राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वृंदावन की छोरी में। दोस्तों आज हम आए आदि बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने के लिए और आपको दर्शन करवाने के लिए। यहाँ का क्या इतिहास है हम अंदर जाकर के पता करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। अब पहले तो ये बना हुआ नहीं था, बहुत ओपन था, लेकिन अब यहाँ पे टीन शेड वगैरह डल चुके हैं। तो ऊपर चल के देखते हैं यहाँ के मंदिर को। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ के जो महंत हैं वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम आपको वो सही जानकारियाँ दें जो चीज़ें यहाँ पर हैं, और वो इनसे अच्छा कोई और नहीं बता सकता। महाराज जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आज यहाँ पे आदि बद्रीनाथ आए हैं और हम यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे मुझे कुछ चीज़ें पता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने वृद्ध जो उनके माता पिता थे उनके लिए उन्होंने यहाँ पे आदि बद्रीनाथ और केदारनाथ बुलाए थे, लेकिन उसकी डिटेल्स मुझे अच्छे से नहीं पता। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को उन चीज़ों के बारे में बताएं। हाँ देखो, यहाँ सतयुग में एक प्रबल नाम को दैत्य हो जिसमें 1000 कवच थे, और उनके लिए ये वरदान हो कि तुम्हारे कोई एक कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ नर और नारायण ने अवतार लिया सतयुग में। मुख्य दर्शन वहाँ नीचे बद्रीनाथ के। हाँ। ये लक्ष्मण जी के दर्शन है, ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, बीच में ये गणेश पर्वत है। तीनों नारायण के अलग अलग दर्शन है, गंगोत्री, यमुनोत्री और ये अलकनंदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अच्छा, पहाड़ों के बीच में से गंगा यमुना बह रही है। हाँ, पहाड़ों के बीच में से गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धाराएं आ रही हैं। अच्छा, इधर को थोड़े सूक्ष्म में अलकनंदा है, इधर अलकनंदा नर पर्वत के नीचे। और सतयुग में यहाँ एक प्रबल नाम को दैत्य हुआ जिसपे 1000 कवच थे, और उनके लिए ये वरदान हो तुम्हारे कोई एक कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ नर और नारायण ने अवतार लिया सतयुग में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करते थे तो नर उनसे 1000 साल तक युद्ध करते थे। 1000 साल में एक कवच टूटा और नर की मृत्यु हो जाए। नारायण उनको जीवित कर दे, फिर नारायण युद्ध करे तो नारायण की मृत्यु हो जाए, नर जीवित कर दे। तो बारी बारी थे उनके 999 कवच तोड़ दिए। जब उन पे एक कवच रह गया है तो वो सूर्य भगवान की शरण में चले गए। वो कब तेरे को नहीं छोड़ेंगे, ये मार देंगे। जो दूसरे जन्म में द्वापर युग में आके सूर्य भगवान के द्वारा जो कुंती के थे कर्ण हो, तो आप सबने सुना होगा कर्ण के कुंडल और कवच साथ ही आए। तो वही राक्षस था जो दूसरे जन्म में अर्जुन ने मारे, क्योंकि अर्जुन नर के अवतार थे। उनके बाद यहाँ त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने शिला पे बैठ के तपस्या करी थी, तो वो शिला ऐसे हिलती थी तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। तो कौन सी शिला थी वो शिला 91-92 में यहाँ खनन हुआ था। अच्छा। तो वो खनन में तोड़ दी गई शिला। इस शिला से आगे थी, ये 9 शिला थी, उस पर रखी थी दोनों शिला। वो शिला द्वापर युग में जब 80 वर्ष तक नंद बाबा जसोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उनने ये मनोती मानी कि हमारे कोई बच्चा हो जाए तो हम नंदारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान छोटे से 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नंदारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं यहाँ ब्रज में दर्शन करा दूँगा आपको। हाँ। क्यों भगवान को मालूम ही यहाँ गुप्त रूप में तपस्या कर रहे हैं। तो पूरे ब्रजवासी ने लेकर भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान से कही, लाला कहाँ है, हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आंख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करे तो यहाँ भगवान बद्रीनाथ ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो इनका नाम है याद बद्री, याद करे जब प्रकट हुए। अच्छा। आदि बद्री, आदि माने अनादिकाल से। अनादिकाल। तो 1 महीना यहाँ नंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना में सब तीर्थों के दर्शन कराए जो 14 कोस के एरिया में तपोवन में। अच्छा, जो मेन आदि बद्रीनाथ है, जो बद्रीनाथ है मेन मंदिर, उससे भी ज्यादा इसकी मान्यता है। हाँ मानता है ना, 4 धामों में आते हैं ना। 4 धामों में आते ये 2 धाराएं हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े नंद बाबा जसोदा मैया को ये 4 धाम कराए। क्या आज भी वो गंगा नदी यहाँ पर बहती है? हाँ बहती है ना,
गंगा नदी थोड़ी थोड़ी बहती है। तो यहाँ पे जो ये पीछे का जो जंगल है और पीछे जो सरोवर है, हाँ। उसका क्या इतिहास है? देव सरोवर है वो, उसमें कोई जमाने में देवता लोग स्नान करते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने आज भी जो यहाँ के गुप्त महात्मा साधु या बनी में जो तपते हैं वो आज भी स्नान करते हैं उसमें जाते। हाँ, मैंने देखा पीछे। ऐसे सीढ़ियों पर जल मिले, सुबह जल्दी जाते हैं तो जान को स्नान करके गए हो यहाँ। तो यहाँ आज भी गुप्त साधु महात्मा इस बनी में रहते हैं। अच्छा। कभी कभी दर्शन देते हैं किसी भाग्यशाली को। तो आज भी साधु महात्मा को यहाँ निवास है, तपोभूमि है। अच्छा, यहाँ पे जो ये पर्वत है जो आपने बताया नर और नारी, हाँ, नारायण। हाँ, नर और नारायण के नाम से जो आपने पर्वत बताया, मैंने सुना यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपनी गायों को चराया करते थे। आज भी गाय यहाँ पर हाँ, गैया ने चराते थे भगवान श्री कृष्ण। हाँ, ग्वाल वाल सब चराते थे और आज भी यहाँ गैया चढ़ती है। आज भी गाय चढ़ती है। आज भी हजारों गैया। मैंने देखा था, आज भी गाय चढ़ती हैं। इस पर्वत पे बड़ा पर्वत है, इसमें हजारों गैया आज भी चढ़ती कितनी कितनी जगह में ये पर्वत फैला हुआ है? ये 14 कोस के एरिया में ये तपोभूमि पूरा पर्वत है। पर्वत 14 कोस। अच्छा, जो इस यहाँ पे जो केदारनाथ है वो यहाँ से कितना दूर होगा? केदारनाथ यहाँ से 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है। तो पहले क्या बद्रीनाथ पड़ता है, केदारनाथ पड़ता है? यहाँ से जाएंगे जब बद्रीनाथ पहले पड़े। बद्रीनाथ पहले, आदि बद्रीनाथ पहले पड़ता है। केदारनाथ इसके 10 किलोमीटर 10 आगे। किलोमीटर। अच्छा। जयपुर जिले में आता है, डीग तहसील है और गिरिराजी से 36 किलोमीटर है पश्चिम में। हाँ, मतलब यहाँ पे गंगोत्री और यमुनोत्री जी का मंदिर भी बना हुआ है। हाँ, मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे चरणों के निशान भी है। हाँ, चरण है ना, देखो ये चरण है, आज भी चरण बना हुआ है। देखो ये आज भी चरण बने हुए हैं। हाँ, चरण है। किसके चरण है महाराज जी? ये भगवान श्री कृष्ण के चरण है। देखो चरण है ये। हाँ। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो महाराज जी ये एड़ी वाला हिस्सा है शायद। हाँ, और ये पंजा है। ये पंजा है। ये एड़ी वाला हिस्सा है और ये इसका पंजा है। पंजा है। एक ही पैर बना हुआ है। एक ही पैर है। ये गंगोत्री। ये गंगोत्री जी का मंदिर है। ये गंगोत्री जी का मंदिर। लक्ष्मण झूला है। ये लक्ष्मण यह जगह सलाह थी जो हल्की थी। अच्छा। सलाह खंडित हो गई है, खंड हुआ था उसमें, तो उसके बाद लक्ष्मण जी के साथ। वो तपस्या किसने की थी? लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने करी। और यहाँ पे नीलकंठ महादेव जी का और मंदिर है, मैं आपको उनके भी आपको दर्शन कराती हूँ। नीलकंठ महादेव का क्या इतिहास है? नीलकंठ भगवान है जिन्होंने विश्व जो भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थ यहाँ बुलाए। अच्छा। तो सब तीर्थों में उत्तराखंड के जो तीर्थ आए तो उसमें नीलकंठ महादेव भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। नीलकंठ महादेव भी आए। अच्छा महाराज जी, मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगी। जो हम लोग मंदिर में घंटी बजाते हैं, तो मंदिर घंटी बजाने का क्या महत्व होता है? महत्व भगवान को जागृत करना, भक्त लोग आगे। अच्छा, लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। हाँ जी। वो ये थी कि मंदिर को जब हम घंटी बजाते हैं तो मंदिर की घंटी हम लोग जब ऐसे बजाते हैं तो नॉर्मली लोग ऐसे बजाते हैं और सीधे निकल जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी बजाते हैं। लेकिन उसमें ये था, जब हम घंटी बजाते हैं ना तो इसकी आवाज़ हमारे कानों में पहुंचती है। हाँ। जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा हाँ। होती है उससे वो चीज़ें दूर होती है। दूर होती है। वेद मंत्रों की आवाज़ आती है। वेद मंत्रों की आवाज़ आती है। घंटा में से, झालर में से, शंख में से, संघ में से। इनमें से वेद मंत्रों की आवाज़। वेद मंत्रों, इसीलिए ये लोग पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। ये चल रहा है। महाराज जी ने हमें इस जगह के बारे में, जो आदि बद्रीनाथ ये जगह है, इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। और यहाँ पे जो भी चीज़ें रही हो इतिहास में कभी, उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया।
इस वीडियो में आगे बने रहिए। अभी हम लोग यहाँ से केदारनाथ जाएंगे और वहाँ पर जाकर भी आपको उनके इतिहास के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ वहाँ पे खास है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें यहाँ के बारे में जानकारी दी और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच में नहीं जानते केदारनाथ और आदि बद्रीनाथ के बारे में, और इस वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट उनको ये पता चलेगा कि यहाँ पे भी कोई, मथुरा में भी ऐसी कोई जगह है। नॉर्मली लोग बिहारी जी, इस्कॉन, प्रेम मंदिर, इन सब जगह पर जाते हैं, लेकिन कामा में भी आदि बद्रीनाथ है, ये कुछ लोगों को पता है। कुछ लोगों को, हाँ सबको ठीक नहीं। ठीक है। राधे राधे महाराज। जय श्री राधे। राधे राधे।